श्रुति शर्मा यूपीएससी टॉपर, कनिष्का नीट टॉपर, 715 स्कोर किया था आउट ऑफ 720। पढ़ते तो हम सब हैं, लेकिन क्लास में टॉप केवल एक ही बच्चा आता है। हाई स्कोर केवल एक ही लेकर आता है, क्योंकि वो एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को करेक्ट लिख कर आता है। आप किसी भी टॉपर से पूछिए, चाहे वो क्लास का हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो अपनी टॉपर आने के पीछे, सक्सेस के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बताता है नोट्स मेकिंग। और आपने कई बार ऐसे बच्चों को भी देखा होगा जो साल भर पढ़ने वाले बच्चों का मजाक उड़ाकर ये कहते हैं कि हम तो 2 दिन पहले पढ़कर भी पास हो जाते हैं। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। एक रात पहले पढ़कर या 2 दिन पहले पढ़कर वो केवल पासिंग मार्क्स लेकर आ पाते हैं, पर क्लास में टॉप नहीं कर पाते। क्लास में टॉप आने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में हाई स्कोर करना होता है। हर सब्जेक्ट में हाई स्कोर आप तभी कर सकते हो जब आपको हर सब्जेक्ट की कमांड होती है। मीन्स आप हर सब्जेक्ट के सिलेबस को अपने दिमाग में याद रख पाते हो। थोड़ा इम्पॉसिबल साउंड होता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में वो भी पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो का थंबनेल देखकर आप ये तो जान गए होंगे कि नोट्स बना के आप कैसे क्लास में टॉप आ सकते हो। साथ में मैं 3 सवालों को इस तरीके से डिस्कस करके आपको बताऊंगी कि आपको क्लास में टॉप आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो 3 सवालों के जवाब आपको हेल्प करेंगे क्लास में टॉप आने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें नोट्स क्यों बनाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, हमें क्लास में टॉप आना है तो हमें नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर टॉपर्स यही कहते हैं कि हम नोट्स बनाकर क्लास में टॉप आ पाते हैं, क्योंकि हम सारा सिलेबस को याद कर पाते हैं। तो इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल है। जितना शॉपिंग करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, उतना ही किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्जाम में टॉप आने के लिए नोट्स बनाने की ज़रूरत होती है। अगर आपको एग्जाम में हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आंसर देना चाहते हो तो दिमाग के अंदर पूरी बुक का सिलेबस आपको याद होना चाहिए, तो आप किसी भी एग्जाम में टॉप करने के बारे में सोच सकते हो। नोट मेकिंग एक ऐसी सिंपल और एडवांस टेक्निक है जिसके थ्रू आप कोई भी बुक का सिलेबस केवल कुछ पेजेस में लिखकर याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले पूरी बुक याद कर पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर बुक के सिलेबस को कंडेंस कर दिया जाए तो आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन ज़्यादा टाइम के लिए अपने माइंड में रख सकते हो, और वो भी काफ़ी कम पेजेस में। आई होप इतना वीडियो देखने के बाद में आपको ये तो पता चल गया होगा कि नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, और आपने मन भी बना लिया होगा कि अब हम नोट्स ज़रूर बनाएंगे। अब दूसरा सवाल ये आता है कि आपको नोट्स कब बनाना चाहिए। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए या कहीं टॉप आने के लिए आपको नोट्स पहले से याद होना चाहिए। आपके नोट्स आप तभी याद कर सकते हो जब आपके एग्जाम से 30 डेज पहले आपके नोट्स प्रिपेयर हो चुके होंगे, आप उनको याद कर चुके होंगे। लेकिन कुछ ऐसे महान स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम के 8 से 10 दिन पहले नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, और जब एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो ऐसे बच्चे नोट मेकिंग प्रोसेस को एक टाइम वेस्ट मानते हैं। ऐसे स्टूडेंट के लिए केवल एक ही लाइन याद आती है, जब प्यास लगती है तब हमें कुआं नहीं खोदना चाहिए। बेस्ट टाइम होता है नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए जैसे ही क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट होता है या कोई टॉपिक स्टार्ट होता है, आपको उसी समय अपना नोट्स मेकिंग, नोट्स प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर करते जाओगे, और फाइनल एग्जाम आते ही आपकी पूरी बुक के नोट्स आपके पास प्रिपेयर हो चुके होंगे। और नोट्स आपको कैसे प्रिपेयर करने हैं ये आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। एक राज की बात ये भी है कि टॉपर्स आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि फाइनल एग्जाम के 50 से 60 दिन पहले वो अपने सारे नोट्स प्रिपेयर कर चुके होते हैं, याद कर चुके होते हैं, और लास्ट 30 डेज पहले जितना हो सकता है वो अपने नोट्स को उतनी बार रिवाइज कर चुके होते हैं। और इसीलिए एग्जाम हॉल में सिलेबस में से कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन पेपर आ जाए, चाहे वो शॉर्ट आंसर का हो या लॉन्ग आंसर का, वो बहुत आसानी से क्लियरली उस आंसर को एक्सप्लेन कर पाते हैं। और यही एक रीज़न है कि वो टॉपर सबसे अलग होते हैं और क्लास में बाकी सारे बच्चों से अलग हटकर आंसर्स लिखते हैं, और वो क्लास के टॉपर्स कहलाते हैं। तो अगर आपने मन बना लिया है एक बड़े एग्जाम को क्रैक करने का, क्लास में टॉप आने का, तो इस वीडियो का सबसे बेस्ट और लास्ट पार्ट स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि हमें नोट्स कैसे बनाना चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। जो नोट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वो जो हम टेक्स्ट बुक से बनाते हैं, और दूसरे वो जो हम डायरेक्ट लेक्चर से बनाते हैं, जब हमारी क्लास में कोई टीचर हमें पढ़ा रही होती है या कॉलेज में हमारी लेक्चरर हमें कुछ एक लेक्चर दे रही होती है। देन एंड देयर जो नोट्स बनते हैं वो क्लासरूम नोट्स कहलाते हैं। नोट मेकिंग प्रोसेस जो है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर होता है टाइप ऑफ कंटेंट, कि आपका कंटेंट कैसा है, आपका मैटर कैसा है जिससे आपको नोट्स बनाने हैं, काफ़ी ज़्यादा मैटर है या बहुत थोड़ा सा मैटर है। दूसरा फैक्टर होता है आपके पास कितना टाइम है, अमाउंट ऑफ टाइम। अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो आप डिटेल्ड नोट्स बना सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और एग्जाम पास में आने वाले हैं तो आप शॉर्ट नोट्स बनाकर भी काम चला सकते हो। आप नोट्स टेक्स्ट बुक से बनाइए चाहे क्लासरूम में बनाइए, डिटेल नोट्स बनाइए या शॉर्ट नोट्स बनाइए, हर तरह के नोट मेकिंग प्रोसेस के अंदर
केवल कुछ सिंपल टिप्स ही फॉलो करना चाहिए। अगर आप उन टिप्स को फॉलो करके नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो आपके नोट्स जो है बेस्ट बनते हैं। बेस्ट नोट कहने का मतलब है कि आप उनको 1 से 2 बार रीड करो, वो आपको याद हो जाते हैं। क्योंकि आप क्लास में या एग्जाम में टॉप तभी आ सकते हैं जब आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को करेक्ट लिख के आएंगे। आप सारे क्वेश्चन के आंसर तभी करेक्ट लिख के आ पाएंगे जब आपको सारा सिलेबस याद होगा, और सारा सिलेबस तभी अच्छे से आपको याद होगा जब आप उसके अच्छे नोट्स बनाएंगे। तो अच्छे नोट्स बनाने के लिए आपको कुछ सिंपल टिप्स को फॉलो करना है। अब बात करते हैं कि आपको टेक्स्ट बुक नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपको अपनी टेक्स्ट बुक उठानी है। नंबर 1, आपको टॉपिक या चैप्टर को सिलेक्ट करना है, चूज करना है जिसके आप नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हो। नंबर 2, आपको उस चैप्टर की या टॉपिक की थरो रीडिंग करनी है। रीडिंग करने से क्या होगा, आपको उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एग्जैक्टली चैप्टर में क्या बताया गया है आपको पता चलेगा। नंबर 3, आपको चैप्टर की एक आउटलाइन बनानी है कि इस चैप्टर के अंदर ये कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया गया है और मुझे इस चैप्टर को इतने पेजेस के अंदर कंप्लीट करना है नोट्स प्रिपेयर करने के बाद। मीन्स अगर वो चैप्टर 7 to 8 पेजेस का है या 10 पेजेस का है तो आपको नोट्स 2 पेजेस के बनाने हैं। नंबर 4, सेकेंड रीडिंग करनी है पैराग्राफ वाइज, और साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बुक के अंदर हाईलाइट करते हुए जाना है। आप हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं या पेंसिल का यूज कर सकते हैं। और फाइनली आपकी रीडिंग कंप्लीट होने के बाद आप एग्जैक्टली राइटिंग करके नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। नोट्स आपके खुद के ओन वर्ड्स में होना चाहिए। एग्जैक्टली जो बुक में लिखा है एज इट इज आपको नहीं लिखना है। तो आपके नोट्स कुछ इस तरीके की होना चाहिए कि आप उनको जब 2 से 3 बार पढ़ो तो आपको पूरा चैप्टर याद हो जाए। और वो कब हो सकता है, जब आपके नोट्स थोड़े से इफेक्टिव, अट्रैक्टिव होंगे। तो आपको नोट्स बनाते वक्त उसके अंदर फ्लो चार्ट्स, पैटर्न्स को इंक्लूड करना होगा। पैटर्न्स का मतलब होता है स्पाइडरग्राम, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, ट्री डायग्राम्स, डूडल्स। जो भी आपका रिटन मैटर है नोट्स के अंदर, आप ट्राई कीजिए कि उसको पैटर्न्स में कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि पैटर्न्स याद करने में बहुत ईजी होते हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एग्जाम टाइम पर। अगर आपको पैटर्न समझना है कि एग्जैक्टली क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। आपको बुक के अंदर 10 से 20 स्पोर्ट्स गेम के बारे में याद करना है, तो कुछ आप इस तरीके से स्पाइडरग्राम बनाकर याद कर सकते हो। तो आपको स्पाइडरग्राम में क्या करना है, सेंटर के अंदर स्पोर्ट्स लिखना है और इसकी बहुत सारी लाइंस को ड्रॉ करके आपको सब टॉपिक्स लिख देने हैं और उसके बाद अगेन उसमें सब टॉपिक्स लिखने हैं। तो इससे आपको ये जो डायग्राम है ये माइंड में याद रहेगा। दूसरा सिंपल एग्जाम्पल है आज का वीडियो, जिसमें मैंने बताया कि आप नोट्स बनाकर कैसे टॉप आ सकते हो। तो आपका टॉपिक हो गया कि आपको टॉप आना है और कैसे, नोट्स बना के। तो आप एक ट्री डायग्राम बनाकर इसको याद कर सकते हैं। फर्स्ट आपकी हेडिंग के अंदर होगा टॉपर्स और होगा नोट्स। फिर आप उसके नीचे 3 एरोज बनाइए जिसमें आपको लिखना होगा कि हमें नोट्स क्यों बनाना है, नोट्स कब बनाना है और नोट्स कैसे बनाना है। फिर आप इन सब हेडिंग्स के नीचे छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते जाइए। जब आपका पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा तब आपको एक पिक्चर समझ में आएगी कि इतने छोटे डायग्राम के अंदर हमने पूरा मैटर कैसे याद कर लिया। आपके नोट्स जितने छोटे होंगे उतने ही आपके लिए फायदेमंद होंगे। इसीलिए आपको नोट्स बनाते वक्त एब्रीविएशंस का यूज करना है। एग्जाम्पल को लाइक EG लिख सकते हो, सोल्यूशन को आप SOLN लिख सकते हो, एग्जाम को आप XM लिख सकते हो, बिकॉज को आप BCZ लिख सकते हो। इस तरीके से आप लंबी लंबी स्पेलिंग्स को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आपके नोट्स बहुत जल्दी बनेंगे और काफ़ी कम पेज के अंदर, काफ़ी कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा मैटर उसमें लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अगर आप नोट्स डायरेक्ट लेक्चर से बना रहे हैं या क्लास में बैठकर बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अटेंटिवनेस। जब भी आप किसी लेक्चर को सुन के नोट्स बना रहे हैं तो आपकी अटेंटिवनेस 101% होना चाहिए। ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द लेक्चर पे आपका ध्यान होना चाहिए। एक भी वर्ड, एक भी सेंटेंस मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वर्ड या सेंटेंस मिस हो गया, आप नहीं सुन पाए, तो आप अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो आपके नोट्स सही तरीके से नहीं बन पाएंगे। क्योंकि नोट्स में पूरे चैप्टर की कनेक्टिविटी होती है, हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्ट होता है। एक पॉइंट मिस होने से आप ना ऊपर वाला पॉइंट समझ सकते हो बाद में, ना बाद वाला पॉइंट समझ सकते हो। लेक्चर नोट्स बनाते वक्त हमेशा शॉर्ट नोट्स यूज कीजिए, डिटेल नोट्स बिल्कुल भी मत बनाइए, क्योंकि यूजुअली हमारी एवरेज राइटिंग स्पीड्स जो होती है एक स्टूडेंट की वो 0.3 to 0.4 वर्ड्स पर सेकेंड होती है, और एक लेक्चरर की या टीचर की जो बोलने की स्पीड होती है वो 2 to 3 वर्ड्स पर सेकेंड होती है। तो हम लेक्चर की स्पीड को स्लो नहीं कर सकते, बट हमारी राइटिंग की प्रैक्टिस को काफ़ी फास्ट कर सकते हैं। लॉन्ग स्पेलिंग्स को काफ़ी शॉर्ट में लिख सकते हैं, लंबे पैराग्राफ्स को हम फ्लो चार्ट्स में लिख सकते हैं और आपको बाद में वो याद भी रहेंगे। तो चलिए, ये टेक्निक से आपके नोट्स बेस्ट और इफेक्टिव तो बन गए, लेकिन आपको ये हमेशा याद रहें, एग्जाम टाइम तक याद रहें और एग्जाम हॉल के अंदर भी याद रहें, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। उसके लिए कुछ सिंपल सी टिप्स हैं। जब भी आप नोट्स बनाने जाते हैं तो आपका जो नोट मेकिंग मटेरियल है वो बहुत ही गुड क्वालिटी का होना चाहिए।
क्योंकि नॉर्मली हम नोट्स प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं जुलाई मंथ में, जब हमारी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाती है, और वो हमारी क्लासेस चलती हैं जनवरी तक। मीन्स आपकी जनवरी मंथ तक पूरी बुक का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है। तो आपकी जो बुक है जिसमें आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो वो आपको 6 मंथ्स तक अच्छी हालत में रखना है, अच्छी कंडीशन में रखना है, क्योंकि उसे आपको बार बार रेफर करना है, बार बार बनाना है, बार बार याद करना है। तो अगर आपकी उसकी क्वालिटी लो होगी तो वो फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जैसे ही आपका वहाँ से 1-2 पेजेस मिस हो गए तो आपको उसको रीड करने का मन नहीं करेगा, और जैसे ही आपका मन हटेगा तो आप उसमें आगे नोट्स प्रिपेयर करने के बारे में नहीं सोचोगे। सेकेंड पॉइंट, जो आपकी नोटबुक है नोट्स की, वो प्लेन होना चाहिए, विदाउट एनी लाइन्स, क्योंकि नोट्स बनाते वक्त हम फ्लो चार्ट्स का यूज़ करते हैं, टेबल्स का यूज़ करते हैं, ट्री डायग्राम का यूज़ करते हैं। तो अगर वहाँ पे लाइन्स होगी तो आप वहाँ पे डायग्राम सही तरीके से नहीं बना पाओगे। प्लेन नोटबुक के अंदर आपके नोट्स बहुत क्लियरली बनते हैं। थर्ड पॉइंट, आपके नोट्स के अंदर हेडिंग्स होती है, सब हेडिंग्स होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो आपको डिफरेंट कलर के पेन्स यूज़ करना चाहिए। 5-6 कलर्स की ज़रूरत नहीं है, रेड, ब्लू, ब्लैक, पिंक, 3-4 कलर्स एनफ होते हैं, और पेन थोड़े गुड क्वालिटी के होना चाहिए। अगर आपके पेन कुछ दिनों बाद इंक स्प्रेड कर देते हैं तो वो बाकी नोट्स को भी खराब करते हैं। फोर्थ पॉइंट, आपकी जो नोट्स की बुक है वो पतली नहीं होना चाहिए, थिक नोटबुक होना चाहिए, क्योंकि आपको केवल एक टॉपिक का या एक चैप्टर के नोट्स नहीं प्रिपेयर करने हैं। अगर आपको क्लास में टॉप आना है तो आपको पूरी बुक के नोट्स प्रिपेयर करने होंगे, और पूरी बुक के अंदर मैक्सिमम 10 to 12 चैप्टर्स तो होते ही हैं। अगर आप एक पतली सी नोटबुक बना के नोट्स बनाएंगे तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, और फिर आप नेक्स्ट नोटबुक में नेक्स्ट नोट्स बनाएंगे, तो इस तरीके से आपके काफ़ी बंडल्स बन जाएंगे नोटबुक्स के। तो आपको फाइनल एग्जाम के टाइम पर काफ़ी दिक्कत होगी कि मैं कौन सी नोटबुक से पढूं। अगर आपकी एक सिंगल मोटी नोटबुक होगी काफ़ी गुड क्वालिटी की, तो आप एक ही बार के अंदर सारे टॉपिक्स को पढ़ पाओगे। लास्ट में आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि टॉपर्स हमसे अलग नहीं होते हैं, वो हमारी तरह ही आम स्टूडेंट होते हैं, बट उनका पढ़ने का तरीका, याद करने का तरीका, लर्निंग का तरीका डिफरेंट होता है, जो वो हमको नहीं बताते। तो अगर आपको ये टेक्निक्स, टिप्स पता चल जाती हैं तो आप उनको फॉलो करिए। एक बार नोट्स प्रिपेयर करने से आप क्लास में टॉप नहीं आ सकते। आपको जो नोट मेकिंग प्रोसेस है वो बार बार करते रहना है। आप कई सालों तक, कई महीनों तक करोगे तब आपके बेस्ट नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। और नोट्स कभी भी बोरो करके नहीं लिखने हैं, किसी दूसरे के नोट्स नहीं लिखने हैं। नोट्स आपको खुद प्रिपेयर करने हैं, अपनी ओन लैंग्वेज में प्रिपेयर करने हैं। आपको जैसे समझ में आता है, रिटन में समझ में आता है तो आप रिटन में करिए, आपको फ्लो चार्ट्स में आते हैं, आपको डायग्राम्स में आता है, आपको टेबल्स में आता है, जिस तरीके से आप याद कर सकते हो। आप खुद सोचो कि इतना सारा मैटर को मैं कैसे कम टाइम में, कम पेजेस के अंदर लिख सकता हूँ, याद कर सकता हूँ, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर मेरे पास में इतना टाइम नहीं होगा कि मैं पूरी बुक को रीड करूँ। तो मैं नोट्स को याद करके, नोट्स को रीड करके एग्जाम देने जाऊँगा या देने जाऊँगी।